दोस्तों, मैं अमित कुमार, आप देख रहे हैं योर केमिस्ट्री टीचर। जैसा कि आप लोगों के लिए 2024 का बोर्ड एग्जाम के लिए हम 2 नंबर का क्वेश्चन करवा रहे थे बच्चे, जिसमें हम 2 वीडियो में 10 क्वेश्चन करवा दिए थे। आज जो होगा ना 11वां क्वेश्चन से आपका चलेगा 15 क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग बच्चे। और तहलका मचा देना है आपको। अभी भौतिक रसायन चल रहा है, कुछ दिन के बाद कार्बनिक रसायन आ जाएगा, फिर अकार्बनिक भी आ जाएगा बच्चे। तो चला जाए, स्टार्ट किया जाए। आज का पहला जो क्वेश्चन होगा छोटू, आज का जो पहला क्वेश्चन होगा ना, तो एकदम दबा के एकदम दोस्तों के पास भेज दीजिए। एकदम जो लोग नहीं पढ़ रहे उन्हें भी कहिए कि पढ़ के देखो एक बार, अब गर्दा मचा दो। चलो छोटू, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है छोटू? आज का पहला क्वेश्चन आपका क्या है? आपका पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज पेप्टिजेशन? पेप्टीकरण क्या है? पेप्टीकरण क्या है? मिस कहने का मतलब आपसे क्वेश्चन पूछा गया ना कि पेप्टिजेशन मिस पेप्टीकरण क्या है, तो एक याद रखिएगा, ताजी अपक्षेप से कोलाइडी विलयन बनाने का विधि जो होता है ना, उसी को पेप्टिजेशन कहते हैं। मिस ये आपका सरफेस केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, फ्री रसायन का क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा है बोर्ड एग्जाम, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज पेप्टिजेशन जब भी आपसे पूछे छोटू, तो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ ए फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रिसिपेट इनटू कोलाइडल फॉर्म बाय एडिंग ऑफ ए सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट्स इज कॉल्ड पेप्टिजेशन। वह प्रक्रिया जिसमें किसी ताजे बने अपक्षेप को उचित वैद्युत अपघट मिलाकर कोलाइडी विलयन में बदला जाता है, उसे पेप्टीकरण कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब, ताजे बने अपक्षेप से कोलाइडी विलयन बनाने के विधि को ताजे बने अपक्षेप से कोलाइडी विलयन बनाने के विधि को पेप्टीकरण कहते हैं। या आप ऐसे भी याद करते हैं, याद कर लीजिए, वह प्रक्रिया जिसमें किसी ताजे बने अपक्षेप को भी उचित वैद्युत अपघट मिलाकर कोलाइडी विलयन में बदला जाता है, तो उसे पेप्टीकरण कहते हैं। याद रखिएगा, पेप्टीकरण या पेप्टिजेशन जब भी द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ ए फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रिसिपेट इनटू कोलाइडल फॉर्म बाय एडिंग ऑफ सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट्स इज कॉल्ड पेप्टिजेशन। मेरे प्यारे बच्चे, ताजे बने अपक्षेप से कोलाइडी विलयन बनाने के विधि को क्या कहते हैं? पेप्टीकरण कहते हैं। चला जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है छोटू? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है? मोलर चालकत्व क्या है? ठीक है ना, मोलर कंडक्टिविटी पूछा आपसे, मोलर कंडक्टिविटी पूछ दिया आपसे, मोलर कंडक्टिविटी पूछा, कोई दिक्कत नहीं, जो पूछे आपसे उसी की ओर चलना है। मोलर कंडक्टिविटी पूछ रहा है, व्हाट इज मोलर कंडक्टिविटी? तो आप याद रखिएगा कि 20 सेंटीमीटर क्यूब जो बिलियन का आयतन जो होगा ना मिस, 20 बिलियन में जो भी आपका घुले हुए विलेय होगा, उसके 1 मोल का जो चालकत्व होगा, 1 मोल द्वारा जो चालकता होगा, उसी को हम मोलर चालकत्व कहते हैं। मोलर कंडक्टिविटी कैन आल्सो बी डिफाइंड एज द कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल द आयंस। कहने का मतलब है, जितना भी 1 मोल के द्वारा जितना भी आयन है ना, इसका जितना भी कंडक्टिविटी है, डेट आर फॉर्म बाय डिजॉल्विंग ए मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स इन ए सॉल्यूशन इज नोन एज मोलर कंडक्टिविटी। याद रखिए, बिलियन के 20 सेंटीमीटर क्यूब में घुले, ये घुले, ठीक है ना छोटू, ये घुले किसी विलेय के 1 मोल के चालकत्व को इसका मोलर चालकत्व कहते हैं। याद रखिए, बिलियन के 20 सेंटीमीटर क्यूब में घुले किसी विलेय के 1 मोल के चालकत्व को इसका मोलर चालकत्व कहते हैं। मोलर कंडक्टिविटी कैन आल्सो बी डिफाइंड एज द conducting power of all the ions that are formed by dissolving a mole of electrolytes in a solution is known as molar conductivity। चला जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या छोटू? इसी तरीके से एक क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। ब्राउनियन गति क्या है? मिस ब्राउनी गति क्या है आपसे पूछा, व्हाट इज ब्राउनियन मूवमेंट? ब्राउनी गति तीसरा क्वेश्चन है छोटू आज का। हम एक एक क्वेश्चन को देखिए, तहलका मचा दीजिए। ब्राउनियन मूवमेंट आपसे पूछा, तो याद रखिएगा कि जो टेढ़े मेढ़े गति होता है ना, कोलाइडी कण का जो टेढ़ा मेढ़ा गति होता है, उसी को हम तो कहते हैं मिस जिगजैग मोशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स इज नोन एज ब्राउनियन मूवमेंट। अरे भाई, जब हम कहने का मतलब सुनिए, ये आपका जब कोलाइडल सॉल्यूशन लिए हैं आपने, कोलाइडल विलयन लिए, तो इसके जो कण होते हैं ना, वे कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर इस तरह से घूमते रहते हैं। तो टेढ़े मेढ़े गति को ही कोलाइडल से ब्राउनी गति कहते हैं। मीन्स कोलाइडी कण की गति जो होती है टेढ़े मेढ़े गति में होती है। अर्थात कहने का मतलब हम बोल सकते हैं बच्चे, अर्थात बोल सकते हैं, व्हेन कोलाइडल सॉल्यूशन आर व्यूड थ्रू एन अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से अब देखिएगा कोलाइडल विलयन के कण, तो क्या नजर आएगा ना, देन इज फाउंड दैट द कोलाइडल पार्टिकल्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग इन जिगजैग वे। तो आपको पता चला, जब अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से देखिएगा तो कोलाइडी कण जो होते हैं ना, टेढ़े मेढ़े गति में घूमते रहते हैं। द रैपिड जिगजैग मोशन ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल्स इज कॉल्ड ब्राउनियन मूवमेंट। यही जिगजैग जो कोलाइडल पार्टिकल्स का जो जिगजैग मोशन है ना, वही आपका क्या कहलाता है? ब्राउनियन मूवमेंट कहलाता है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए बच्चे, एकदम गर्दा मचा दीजिए, तहलका मचा दीजिए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है छोटू?
हाँ, इसका हिंदी में देख लीजिए। जब कोलाइडल विलयन को अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से देखा जाता है तो पता चलता है कि कोलाइडल कण लगातार टेढ़े मेढ़े तरीके से घूम रहे होते हैं। मीन्स जब अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से कोलाइडल विलयन को देखिएगा तो उसके कण टेढ़ा मेढ़ा झिकझक इधर उधर उधर घूमते रहता है। तो कोलाइडल कणों की तीव्र टेढ़ी मेढ़ी गति को ब्राउनियन गति कहते हैं। आपको क्लियर हो जाना चाहिए, कोलाइडल कण के जो टेढ़ी मेढ़ी गति होता है ना उसी को ब्राउनियन गति कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, राइट द डिफरेंस बिटवीन ओस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। प्रासरण और विसरण में अंतर आपसे पूछा है। प्रासरण और विसरण में क्या अंतर होगा, तो देखिएगा सबसे पहले आप लिख दीजिएगा प्रासरण और विसरण में अंतर। निम्नलिखित एक पट्टी ओस्मोसिस, एक पट्टी डिफ्यूजन। द प्रोसेस ऑफ ओस्मोसिस टेक प्लेस थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ओस्मोसिस की क्रिया आपको किसकी उपस्थिति में होगा, एसपीएम, याद रखिएगा, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन मींस अर्ध परागरम झिल्ली। और विसरण की क्रिया में इसकी जरूरत नहीं होगी। तो पहला पॉइंट, द प्रोसेस ऑफ ओस्मोसिस टेक प्लेस थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, एसपीएम। प्रासरण की क्रिया अर्ध परागरम झिल्ली से होकर होती है। नो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज नीडेड फॉर द डिफ्यूजन प्रोसेस। विसरण के लिए अर्ध परागरम झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती है, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और द ओस्मोसिस इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ओनली। और प्रासरण क्रिया में केवल विलायक अणु भाग लेते हैं, अभिसरण में विलेय और विलायक दोनों भाग लेते हैं। कहने का मतलब जब अगरबत्ती आप दिखाते हैं ना तो ये डिफ्यूजन हो गया। और समुद्र जल से आप शुद्ध पानी प्राप्त कीजिएगा ना तो ये ओस्मोसिस का ही पार्ट होगा, लेकिन रिवर्स ओस्मोसिस होगा। चला जाए मेरे बच्चे, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आगे लास्ट जो क्वेश्चन हो होगा ना ये हाँ राइट द डिफरेंस बिटवीन मोलालिटी एंड मोलारिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। कभी अकेले पूछ देगा कि मोलालिटी क्या है, या कभी इसको मोलारिटी क्या पूछ देगा, कभी दोनों के बीच में डिफरेंस पूछ देगा। मोलारता और मोलालता में अंतर, मोलालता एवं मोलारता में अंतर याद रखिएगा। मोलालता एवं मोलारता में अंतर। मोलालता किसकी है, मोलालिटी, याद रखिएगा। मोलालता और क्या चीज, मोलारता में अंतर आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन। मोलारता एवं लता, मिस लता है और रता है, दोनों के बीच में डिफरेंस पूछ रहा। तो देखिए जब भी आपका आएगा केजी तो लता होगा, और जब भी आएगा लीटर तो रता होगा। याद रखिएगा, लता कब आएगा, जब केजी रहेगा तब। रता कब आएगा, लीटर रहेगा तब। और लीटर आएगा तो इसका ऐसा यूनिट जो होगा ना मोल पर लीटर होगा, और इसका जब होगा ना मोल पर केजी हो जाएगा। ये सब यार डिफरेंस याद रखिएगा। रता है, रता बड़ी वाला बहिन है ना, तो बड़ा एम से और ये छोटा एम से डिनोट किए रहेंगे। 3 डिफरेंस तो हो गए यहाँ पर। तो चलिए एक एक पॉइंट देखते हैं आगे। सबसे पहले मोलालिटी देखते हैं। मोल लता देख रहे हैं, लता वाला, ठीक है ना। मोललता, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलालिटी। कहने का मतलब याद रखिएगा छोटू कि द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलालिटी। 1 kg विलायक में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। 1 kg विलायक में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। इट इज कॉल्ड मोलर कॉन्सेंट्रेशन। कब कहेंगे, जब मोललता 1 होती है तो उसको मोलर विलयन कहते हैं। इसे मोलल सांद्रण भी कहा जाता है। इसे मोलल सांद्रण, याद रखिएगा, इसके मोलल सांद्रण भी कहा जाता है। मिस कहने का मतलब मोलालता छोटकी एम अगर 1 हो तो उसको मोलल सांद्रण कहेंगे। क्लियर। अगला पॉइंट क्या कर रहा भाई, अगला पॉइंट आपका कर रहा है, देखिएगा। इट इज डिनोटेड बाई स्मॉल एम। अभी हम बार बार बता रहे थे आपको कि स्मॉल एम से डिनोट करते हैं इसको, स्मॉल एम से इसको डिनोट करते हैं। रता तो कैपिटल, लता था छोटकी, याद रखिएगा। और यूनिट ऑफ मोलालिटी मोल केजी इनवर्स। मोलालता का इकाई मोल केजी इनवर्स होता है, याद रखिएगा। मोल केजी इनवर्स होता है। मोल पर केजी बोलिए या मोल केजी इनवर्स बोलिए। मोलालिटी विल नॉट चेंज बाय चेंज इन टेम्परेचर। ताप बदलने पर मोलालता में नहीं बदलता। ताप बदलने पर वही बदलेगा। ताप बदलने पर कौन बदलेगा, जो आयतन पर निर्भर करेगा। ये आयतन पर निर्भर नहीं करती है। मोलारिटी, मोलारता क्या है, अब इसका उल्टा कर दीजिए। मोलारता क्या है, तो देखिएगा मोलारता किसको कहेंगे, जो 1 लीटर बिलियन में घुले विलेय की संख्या को, मोलों की संख्या को मोलारता कहते हैं। इसे कैपिटल एम से इसको मोलर सांद्रण कहेंगे। इसका मोल पर लीटर होता है और ये ताप से परिवर्तित होता है। उल्टा, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलरिटी। 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। यहां तक कोई डाउट नहीं है। आगे क्या कर रहा है, आगे अगला पॉइंट देखिएगा। इट इज ऑल्सो कॉल्ड मोलर कॉन्सेंट्रेशन। इसे मोलर सांद्रण कहते हैं। इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल एम। इसे कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। और इसका ऐसे मात्रक मोल लीटर इनवर्स होता है। यहाँ पर इसको सही कर लेंगे हम लोग। मोल लीटर इनवर्स, याद रखिएगा। मोल लीटर इनवर्स, या इसी को बोलिएगा
मोल पर लीटर, मोल लीटर इन्वर्स होता है चेंज बाय इन टेम्परेचर, ये ताप बदलने पर, क्योंकि आयतन पर निर्भर करता है। हम इसको एक बार और से आपको समझा देते हैं शॉर्ट तरीके से, तो चला जाए एक देखा जाए इसको अपने से हम लोग शॉर्ट तरीके से इसको समझा देते हैं। देखिए मोलरता मोललता में कभी दिक्कत नहीं होगा, कभी भी दिक्कत नहीं होना चाहिए बाबू। चलिए नोट निकाल लिया जाए। देखिए सबसे पहले आप समझिए क्वेश्चन क्या कर रहा, एक साइड में कह रहा मोलरता और एक साइड में कह रहा मोललता, इस तरीके से बनाइएगा ना, मोलरता मोललता। ध्यान दीजिएगा क्या होगा, जो मोलरता जो होगा ना छट्टू, मोलरता जो होगा ना, सबसे पहले रहता है ना, तो इसको आप बोलिएगा 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। एक एक चीज याद रखिएगा, मोलरता कहते हैं। एंड सेकंड पॉइंट इसमें लिखिएगा, इसे मोलर सांद्रण भी कहते हैं, इसे मोलर सांद्रण भी कहते हैं। इस तरीके से इंग्लिश में भी लिख सकते हैं बच्चे। इसका SI मात्रक मोल पर लीटर होता है। इसे कैपिटल M से सूचित किया जाता है, सूचित करते हैं, और ताप से प्रभावित होता है। मोलरता हुआ, लता में उल्टा कर दीजिएगा, 1 लीटर है ना, तो यहाँ पर 1 kg विलायक हो जाएगा छट्टू। 1 kg विलायक में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं, ठीक है ना। इसे मोलर सांद्रण कहते हैं, तो इसे मोलल सांद्रण कहेंगे, मोलल कॉन्सेंट्रेशन। ऐसे मात्रक मोल लीटर है ना जी, तो यहाँ पर हो जाएगा मोल पर kg। ये कैपिटल M है तो इसमें स्मॉल m हो जाएगा। ये ताप से प्रभावित होता है, ये ताप से प्रभावित नहीं होगा। इस तरीके से इस टॉपिक को कवर करके रखिएगा। 5 नंबर दिए, 2 नंबर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, और एक एक चीज़ को देखिएगा तो क्लियर ही हो जाएगा। चलिए आ जाए, तो हम लोग जहाँ पर थे वहाँ पर आ जाते हैं वापस। चलिए हम लोग यहाँ पर थे बाबू। चलिए कोई डाउट नहीं है इसमें, सभी लोग को क्लियर हो गया होगा, आप लिख लिए होंगे। और चला जा, तो इसी तरीके से आज लगभग 5 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए हैं, और आज का जो सेशन होगा ना यहाँ पर हम लोग रोकेंगे, और जाते जाते आप लोगों को एक छोटा सा मोटिवेशनल हो जाए। याद रखिएगा बच्चे, मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है। ध्यान से सुनिएगा, मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान, याद रखिएगा, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता बच्चे। मन से नहीं हारिए, कोई दिक्कत नहीं, मैदान में हारेंगे फिर जीत जाएंगे, फिर से पास हो जाएंगे एग्जाम में, लेकिन मन नहीं। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।